Hey curious mind, welcome to Adhan Vriksha, the place where the learning meets excitement, ready to explore. Let's dive in. Today we will do NCERT class 6 science new book Curiosity chapter number 2, the diversity in the living world, all question answer. You will find the link of our last video in I button and description. Dive in whenever you are ready. Let's start chapter number 2 part 2. नंबर 6 में जहां पूछा गया एज द पॉपुलेशन ग्रो पीपल वांट टू मोर कंफर्टेबल लाइफ फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन द मीट वेरियस नीड्स हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन द फॉरेस्ट आर कट डाउन टू मीट ह्यूमन नीड्स लाइक लैंड फॉर द होम्स इंडस्ट्री और द एग्रीकल्चर इट कैन सीरियसली हार्म आवर सराउंडिंग। जब हम लोग पेड़ों का अंधाधुंध काटते हैं अपने फायदे के लिए तो ये पूरा सराउंडिंग में इफेक्ट पड़ता है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट आर द होम ऑफ मेनी एनिमल बर्ड एंड द प्लांट। डिफॉरेस्टेशन डिस्ट्रॉय देयर हैबिटेट कैन बी लीड द एक्सटिंक्शन। जब हम लोग पेड़ों को काटते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर इन पेड़ पौधों में रहा करते हैं, इनका पूरा प्रजाति जो है खत्म हो जाता है, इनका कहानी खत्म हो जाता है। क्लाइमेट चेंज दिस ऑब्जर्व द कार्बन डाइऑक्साइड फ्यूअर ट्रीज मीन मोर CO2 इन द एयर एंड लीडिंग द ग्लोबल वार्मिंग। अगर पेड़ का जनसंख्या कम हो जाएगा तो CO2 का मात्रा बढ़ेगा, CO2 का मात्रा जहाँ बढ़ेगा ग्लोबल वार्मिंग होगा। दिस है सॉइल इरोजन। ट्री रूट होल्ड द सॉइल टुगेदर, विदाउट देम सॉइल गेट वास्ट अवे इजिली एंड द काउजिंग द फ्लड इन द लैंड एरियाज। अब क्या है कि पेड़ का जो रूट है ऐसे करके मट्टी को पकड़ के रखता है, अगर इसको हम लोग यहाँ से काट देंगे तो ये बह के निकल जाएगा, तो इसके वजह से सॉइल इरोजन या लैंड स्लाइडिंग जो है देखने को मिलता है। वाटर साइकिल डिस्ट्रप्शन। फॉरेस्ट हेल्प इन द मेंटेन द रेनफॉल पैटर्न। डिफॉरेस्टेशन कैन रिड्यूस द रेनफॉल एंड ड्राई अप द वाटर सोर्सेज। क्योंकि इवापोरेशन होगा नहीं तो पेड़ से पानी मतलब पानी जो है इवापोरेट होकर के ऊपर भाप बन के जाएगा कैसे। तो इवापोरेशन के लिए क्या है, पेड़ पौधा चाहिए, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो फिर ये रिसाइकलिंग जो है पानी का जो साइकिल जो चल रहा है ये हो कैसे पाएगा। एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ट्रीज एक्ट द नेचुरल एयर फिल्टर नॉइज बैरियर्स। फ्यू ट्री मीन्स द मोर पॉपुलेशन एंड नॉइज सिटी। अगर ट्री कम रहेगा तो नॉइज ज़्यादा रहेगा, ट्री ज़्यादा रहेगा तो नॉइज जो है कम हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इसको हम लोग ठीक कैसे करेंगे। तो पहला एफोरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन। प्लांट मोर ट्रीज एंड द रिस्टोर डैमेज फॉरेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को बचाने की कोशिश करेंगे या पेड़ों को लगाएंगे। यूज लैंड वाइजली। प्रमोट द वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइक द हाई राइज बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ द एक्सपेंडिंग द ओवर फॉरेस्ट लैंड। ज़्यादा जगह ना घेर करके कम में ही कोशिश करेंगे कि लंबा लंबा बिल्डिंग वगैरह बनाया जाए। इको फ्रेंडली लाइफ सिस्टम। रिड्यूस द पेपर यूज ऑफ पेपर, वुड एंड द नॉन रिसाइकलिंग मटेरियल। जो मटेरियल वगैरह ये पूरा इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है, कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम यूज किया जाए, रीयूज किया जाए या रिसाइकलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाए। स्ट्रिक्ट लॉ एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इन्फोर्स करना चाहिए लॉ टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड पनिश द इलीगल लॉगिंग। अगर इलीगल किसी तरह का कटाई उटाई हो रहा है तो उसको बंद करें। एडुकेटिंग पीपल, स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट थ्रू द स्कूल, सोशल मीडिया एंड द कैंपेन वगैरह सोशल मीडिया स्कूल के द्वारा लोगों को समझाना पड़ेगा कि पेड़ पौधे कितनी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट है सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनकरेज द इंडस्ट्री एंड द फार्मिंग प्रैक्टिस, डू नॉट हार्म द नेचर। इस तरह का फार्मिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए कि आज तो आज, आने वाला कल को भी इसका फायदा जरूर मिले। इसके बाद 7 नंबर में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो एग्जांपल हम लोग ए का देखेंगे। दीज आर द प्लांट हैव द रेटिकुलर वेजिटेशन लीफ। एग्जांपल जैसे मैंगो हो गया, हिबिस्कस हो गया, रोज हो गया। एग्जांपल बी में दीज आर द प्लांट डू नॉट हैव द रेटिकुलर वेजिटेशन, दे हैव द पैरेलल वेजिटेशन। इसमें आ गया तो आपका व्हीट, माइस और ग्रास। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 8 में, जहां पर मैं राज जो है आर्ग्यू कर रहा है अपना फ्रेंड संजय के साथ। जो गुदल हिबिस्कस प्लांट इज द सर्व, व्हाट क्वेश्चन कैन द संजय आस्क फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द गुरहल हिबिस्कस प्लांट। सर्ब्स आर द टिपिकली मीडियम साइज। ये सब छोटा छोटा रहता है, लेकिन हिबिस्कस का प्लांट का साइज देखेंगे तो अच्छा लंबा होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इट स्टीम। इसका जो स्टीम होता है वो किस तरह का दिखेगा, तो ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। हाउ डू द ब्रांचेस ऑफ द गुरहल प्लांट अपेयर। Subs typically have the branch that arise the close to the ground, लेकिन इनका क्या है कि थोड़ा लंबा रहता है। Is the stem गुरहल प्लांट वुडी, क्या इसका जो प्लांट का स्टीम रहता है वुडी रहता है। Subs का जो ये रहता है वो वुडी स्टीम नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद 9 नंबर में कुछ यहाँ पर मैं टेबल दिया है, टेबल के अनुसार आपको कैटेगराइज करना है। जैसे व्हाट आर द सिमिलरिटी टू द प्लांट ग्रुप ए, और ग्रुप ए का और ग्रुप बी के साथ क्या कंपेयर करना है वो देखते हैं। तो प्लांट इन द ग्रुप ए डाइकोट्स टिपिकली हैव द लिप्स विद द रेटिकुलेट वेनिटेशन। इसमें किस तरह का वेनिटेशन है, तो रेटिकुलेट वेनिटेशन दिखा गया है। व्हाट आर द प्लांट सिमिलरिटी, सिमिलरिटी दिखा गया ग्रुप बी में। तो प्लांट्स इन द ग्रुप बी जनरली हैव द लिप्स विद द पैरेलल वेनिटेशन। इसमें किस तरह का वेनिटेशन है, तो पैरेलली आपको वेनिटेशन जो है वो आपको देखने को इसमें मिल रहा है। तो नाउ वी हैव फिनिश पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम क्लास 6। थैंक्स फॉर
joining me on this learning journey. If you enjoy the ride, give it a thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions in the comment because here every learners matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.